हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिट चैट विद चांदीस। आज हम लोग चिट चैट करेंगे अबाउट 3 डेज़ होटल क्वारंटीन प्लस 11 डेज़ होम क्वारंटीन के बारे में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोग के साथ। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हुई हैं उनकी, सो विच आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हे गाइस, मैं एयरपोर्ट से निकल गई हूँ। अभी मेरे होटल की शटल आ गई है और हम होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल पहुँच के मैं आपके साथ होटल की पिक्चर्स। फाइनली गाइस, मैं अपने होटल पहुँची। मैंने वहाँ पे अपना चेक इन किया, अपना लगेज वगैरह उतारा। जो मेरी शटल के ड्राइवर थे उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की मेरा लगेज रखने में, उतारने में। ही वॉज़ क्वाइट हेल्पफुल। तो जब मैं होटल पहुंची, मैं चेक इन कर रही थी, सो उन सारी फॉर्मेलिटीज़ में उन्होंने मुझे फ़ूड के लिए 3 ऑप्शंस दिए थे बेसिकली: इंडियन वेज फूड, इंडियन नॉन वेज फूड एंड इंटरनेशनल इंडियन फूड। तो मेरे साथ फ़्लाइट में इतना कुछ एक्सपीरियंस हो चुका था। वो 2-3 दिन मेरे बहुत टेंशन वाले गए थे। तो फूड को लेके मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए थी। जैसे मैंने बाकी लोगों के रिव्यूज़ सुने थे या जो भी देखा था कि फूड नहीं पसंद आ रहा है सबको। जो इंटरनेशनल फूड होता है, इंग्लिश खाना होता है, वो हम इंडियंस को इतनी जल्दी पसंद नहीं आता। हम इतनी जल्द मतलब एकदम से जाते ही तो हम यूज़ टू हो नहीं सकते हैं उसके। सो मैंने बेसिक खाना चूज़ किया, इंडियन नॉनवेज फूड। उसमें चाहे दाल फुल्का ही आए मुझे वो चलेगा, बट वो अभी इंग्लिश फूड मैं अभी इतनी जल्दी ट्रायल नहीं करना चाहती थी उसका। फाइनली फूड का हो गया, चेक इन हो गया, सब कुछ डन हो गया होटल में। और फाइनली अब मैं अपने रूम में जा रही थी। जब तक मैं होटल पहुंची थी मुझे बहुत लेट हो चुका था। रात शाम के 6:30 या 7 बज गए थे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी अराउंड 2:30-3 बजे के आसपास। तो इस सारे प्रोसेस में 3-4 घंटे मुझे आराम से लग गए। तो जब तक मैं होटल पहुंची मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा थकावट थी, कुछ जेट लैग भी था। तो जैसे ही मैं होटल के रूम में पहुंची, मैं जाते ही सो गई थी। उस टाइम पे मैं कुछ भी ज़्यादा पिक्स या वीडियोस शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ इतनी सारी टायर्डनेस होने के बाद कुछ भी नहीं हो पाया था मुझसे। मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो रात को तो मैं जल्दी सो गई थी अराउंड 6:30 और 7। और मैंने डिनर भी नहीं किया रात को। बट सुबह उस वजह से मैं बड़ी जल्दी उठ गई, अराउंड 3:30 या 4 बजे मेरी आँख खुल गई थी। तो जो डिनर होटल वाले मेरे डोर पे रख गए थे वो भी मैंने सुबह उठ के कलेक्ट किया। रात को तो मुझे पता भी नहीं चला। सुबह 3 साढ़े 3 मैंने वो कलेक्ट किया, तो उस टाइम मैंने देखा मेरा डिनर में इट वाज राजमा राइस और चिकन, साथ में एक सूप था, साथ में एक स्वीट डिश थी। और सुबह जैसे मैं 3:30 4 बजे उठ गई थी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर धीरे धीरे टाइम हुआ, देन 7 o'clock ब्रेकफास्ट आ गया था। तो ब्रेकफास्ट देख के भी मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मेरे पास आया था उपमा, सम फ्रूट्स, एप्पल था फ्रूट में, जूसेस थे एंड मफ़िन। सो आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी कि मुझे वो इंग्लिश खाना नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट खाने की तरफ से आई वॉज़ सेटिस्फाइड। गाइस, उसके बाद बारी आती है लंच की। लंच में उन्होंने मुझे दिया था राइस, चिकन ग्रेवी एंड सम दाल, और उसके साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स रहते थे। उसके साथ भी आई वाज़ ओके, लाइक कि मैं ये खा सकती हूँ, एटलीस्ट मच बेटर देन दैट इंग्लिश फूड। उसके बाद डिनर में रात को फिर से उन्होंने फ़िश, दाल, राइस एंड सम सूप और एक स्वीट डिश रहती थी, विच वाज़ ऑल्सो अगेन ओके। फिर नेक्स्ट डे, सेकेंड डे मॉर्निंग जब मैं उठी, तो ब्रेकफास्ट में हमें आए थे आलू पराठास, एंड उसको देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। एक पंजाबी को और क्या चाहिए अगर कहीं पराठे मिल जाए तो। पर आलू पराठा, दही, सम फ्रूट्स, जूस, ये सब चीज़ें थी। और जैसे मैंने नॉनवेज, इंडियन नॉनवेज फूड ऑप्ट किया था, बट उस टाइम आई वाज़ लाइक कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है नॉनवेज, सो इफ़ पॉसिबल आई विल चेंज। तो उस दिन लंच के लिए मैंने चेंज कर दिया था। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे वेजिटेरियन फूड भेज दीजिए। तो वेजिटेरियन में भी उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें भेजी। उन्होंने मुझे चना चाट भेजी थी, पनीर टिक्का नान था उस दिन,
और मैं उन चीज़ों देख के मैं बहुत खुश थी अपने फूड से। फिर उस दिन रात में फिर से उन्होंने नॉन-वेज दिया, फिश ग्रेवी, दाल और सम राइस। अ, आई वाज़ मुझे है कि अगर किसी को इंडियन फूड प्रेफ़र करता है ना कोई, तो उस होटल में जाए, जहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हॉलिडे इन, रिमेंबर दैट गाइज़। बाकी जहाँ पे भी मैंने सुना, हर जगह हर कोई कहता है कि इतना फूड अच्छा नहीं होता है, फूड की हमेशा कंप्लेंट रहती है। बट मेरे होटल में मुझे फूड की कोई कंप्लेंट नहीं थी। बाकी कुछ भी कहूँ, बट फूड की आई विल नॉट कंप्लेन एनीथिंग। इट वाज़ रियली गुड। थर्ड डे ब्रेकफ़ास्ट में भी मुझे फिर से आलू पराठा आया एंड आई वाज़ मोर देन हैप्पी। ये है छोटी सी झलक फॉर माई डिनर, राजमा राइस एंड चिकन, एंड नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट उपमा, फ्रूट्स, जूस एंड मफिन। Hello everyone, that's the lunch for today. That's some sweet paneer tikka roll and then chana chaat I have. Complete Indian food. This I have got for my dinner. It has rice, some fish, dal, and some one more gravy. Dinner time, guys. Guys, this is the breakfast for third day. Aloo paratha, curd, some snacks, fruits, juice. It's my last day today. I'll be checking out from the hotel. Yay! तो गाइज़, ये तो बात हुई अभी तक होटल के फूड की। अब बात करते हैं होटल की बाकी फ़ैसिलिटीज़ की। उन्होंने और क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड की थी। अब जैसे हम होटल में 3 दिन के लिए रह रहे थे, तो उन 3 दिन में हम दिन में 2 बार होटल से अपने रूम से बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जा सकते थे। उस टाइम के बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ रहेगा, मीन्स प्रॉपर डिस्टेंस बना के। और उसके अलावा हमारे साथ और कोई, हम किसी के साथ इन कांटेक्ट नहीं आ सकते, हमारे आसपास और कोई लोग नहीं हो सकते। अगर हम होटल के लॉन एरिया में भी जा रहे हैं या पूल एरिया में जा रहे हैं, तो हमें इट्स लाइक कि हमें अकेले जाना है। बट ये फैसिलिटी दिन में 2 बार अवेलेबल थी और मैंने भी अवेल की। मैं जब वहाँ पे लॉन एरिया में गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। बहुत ही डिफरेंट वेदर था इंडिया से, बट ओवरऑल इट वाज़ क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। It's damn cold outside. It's so windy. I cannot believe it's month of April, man. First time seeing this weather. Oh my goodness. Guys, अब बात करते हैं मेरे कोविड टेस्ट के रिपोर्ट की। कोविड टेस्ट जो हमारा एयरपोर्ट पे हुआ था, मैं 24th को लैंड की थी। अराउंड 5 ओ क्लॉक उन्होंने इवनिंग में मेरा सैंपल कलेक्ट किया था एंड नेक्स्ट डे 25th को बाय आफ्टरनून 12 ओ क्लॉक मेरे पास मेरी रिपोर्ट आ गई थी, विच वॉज़ नेगेटिव। एंड मैं उस चीज़ से भी काफ़ी हैप्पी थी कि चलो एक और टेंशन ख़त्म हुई, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, अब और कोई इशू नहीं है बीच में। नहीं तो कई लोगों के साथ अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो अलग टेंशन, बट कुछ डिफरेंट केसेस भी हो जाते हैं। मेरे मेरे एक फ्रेंड के साथ ये हुआ कि उनकी रिपोर्ट इनवैलिड आ गई। पहले तो उनकी, जैसे हमारी फर्स्ट डे 25th को रिपोर्ट आ गई थी, उनकी रिपोर्ट 26th या 27th को जाके आई एंड दैट ऑल्सो केम एज़ इनवैलिड। तो उनका टेस्ट दोबारा किया गया, दोबारा से उसकी रिपोर्ट का वेट किया गया, तो उनको होटल से भी जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। तो 3 दिन के बाद इवन उनका होटल में तीसरे दिन जो था, उनका सैंपल कलेक्ट किया गया, जो लैब में भेजा गया टेस्ट के लिए। तो चौथे या 5वें दिन उनकी रिपोर्ट आनी थी, तो तब तक उनको होटल में ही रहना पड़ा और वो होटल का एक्सपेंस उनको बियर करना पड़ा। बट लकीली 4th डे उनको गवर्नमेंट से कॉल आया, रिप्रेजेंटेटिव्स का। उन्होंने उनको कहा कि गवर्नमेंट उनको दूसरे होटल में शिफ्ट कर रही है, वहाँ पे उनको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। बट इंस्टेड ऑफ 3 डेज़ उनको 4 डेज़ का स्टे अपना करना पड़ा था। बाय द 5th डे ही वॉज़ मूव टू द अदर होटल बाय द गवर्नमेंट। सो मुझे ये सब टेंशन नहीं थी। उस सब से फ्री होके मैंने 3rd डे आराम से अपना चेकआउट किया एंड देन आई वेंट टू माई 11 डेज़ क्वारंटीन प्लेस। Approaching a railroad crossing. फाइनली होटल से चेकआउट करने के बाद मैं अपने 11 डेज़ होम क्वारंटीन स्टे के लिए निकली
मैंने होटल से कैब बुक की और मैं वहाँ पे चली गई। ये मुझे एयरबीएनबी से बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी यहाँ पे एक ऑलरेडी फ्रेंड रहती है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की अकोमोडेशन ढूँढने में। अ, उनके कोई नोन में थे जो जिनके पास अकोमोडेशन अवेलेबल थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो क्वारंटीन के लिए मुझे प्लेस प्रोवाइड कर देंगे, एंड सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मुझे अवेलेबल था, सारी फैसिलिटी थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई एज़ सच रहने में। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रॉसरी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था। एक तरह से वो फूड भी मेरा प्रोवाइड कर देती थी। मुझे टिफ़िन ही एक तरह से मुझे दे जाती थी खुद बना के, एंड व्हिच वाज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पे ऑलरेडी जो आपकी ऐसे हेल्प कर सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए और आपके लिए चीज़ें बहुत स्मूथ एंड ईज़ी हो जाएँगी। देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, उसके बाद हमें यहाँ पे अपने 11 डेज़ क्वारंटीन में 8th डे के ऊपर हमें फिर से अपना कोविड टेस्ट करना था, जो हमें किट उन्होंने एयरपोर्ट पे प्रोवाइड की थी। वो भी सैंपल हमें खुद से कलेक्ट करना था। उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस, सारा प्रोसीजर, सब कुछ उन्होंने स्विच हेल्थ की जो किट हमें मिली थी एयरपोर्ट पे, उस पे प्रोवाइड किया हुआ है। बेसिकली उस दिन हमें स्विच हेल्थ पे लॉगिन करना था, हमें अपनी सारी डिटेल्स फिर से मेंशन करनी थी, एंड वहाँ पे एक नर्स के साथ हमारी कॉल कनेक्ट हो जाती है। सो उस कॉल के ड्यूरिंग वो नर्स हमें सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है ऑन द 8th डे व्हेन वी आर कंडक्टिंग द टेस्ट। और नर्स हमें बताती हैं कि कैसे सैंपल कलेक्ट करना है, कैसे उसको पार्सल करके रेडी करके रखना है, सो द प्रूलेटर कैन कम एंड कलेक्ट आवर सैंपल। एक बार वो हमारा सैंपल ले जाएँ लैब में, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट हमें वेट करना होता है। सो मेरा वो सारी प्रोसीजर्स हो चुके हैं, इट्स ऑलमोस्ट द लास्ट डे ऑफ माय क्वारंटीन, और मेरा उस टेस्ट का रिज़ल्ट भी नेगेटिव आ चुका है, व्हिच इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर मी। सो फाइनली कल मेरा क्वारंटीन ओवर हो रहा है और कल मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। बेसिकली कल बाहर जाके मैं यहाँ के बाहर के काम करना स्टार्ट कर दूँगी, जो भी मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है, सिन नंबर लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी गाइज़। तो तब तक प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।